देखो, इकोनॉमिक्स में आज राष्ट्रीय आय के बारे में जानेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में नेशनल इनकम बोलते हैं। नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्र के आय की बात हो रहा है। तो राष्ट्र आय है क्या? हर व्यक्ति पूरा साल मेहनत करता है और पूरा साल में वो जितना पैसा कमाता है उसी को हम लोग बोलते हैं कि राष्ट्रीय आय है। वो कितना कमाया साल भर में। तो वही है कि किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को योग को राष्ट्रीय आय बोला जाता है। योग किसका है? तो उत्पादित वस्तु और सेवा, उत्पादित वस्तु और सेवा के मौद्रिक मूल्य, जो दोनों को मिला करके जो कुल हो करके जो कमाई हो रहा है, तो वही हमारा राष्ट्रीय आय है। मतलब राष्ट्रीय आय, कोई भी देश एक साल के समय अवधि में जितना सामान निर्माण कर रहा है और जितना उससे सेवा प्राप्त हो रहा है, लोगों को अच्छा लग रहा है, और एक साल में जितना कमाया, वही राष्ट्रीय आय। कुल मिलाकर के सीधा एक ही बात याद रखोगे कि साल भर में जितना भी कमाई होए कोई भी वस्तु से, कोई भी सेवा से, वही राष्ट्रीय आय एक बार में। ठीक है। राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है, अर्थव्यवस्था मेरे देश का ठीक हो रहा है, तो समझ लो उसका राष्ट्रीय आय की वजह से ही। अगर राष्ट्रीय आय ठीक है तो आर्थिक विकास हो जाएगा। राष्ट्रीय आय अगर खराब है तो आर्थिक विकास होगा ही नहीं। साल भर में जितना कमाना चाहिए उतना नहीं कमाओगे तो माइनस में ना हमेशा रहोगे। बस सीधा सीधी बात है। उसके बाद है, सामान्य तौर पर जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है, वो तो सीधा से समझ में आ रहा है कि वो देश विकसित कहलाएगा। कोई भी देश अगर राष्ट्रीय आय अधिक रहेगा, किसी भी देश को ले लिया जाए एग्जाम्पल फॉर में मान करके, तो उसका राष्ट्रीय आय अधिक तो विकास कर रहा है। जिसका कम वो विकासशील हो जाएगा, यानी कि विकास नहीं कर रहा है, अविकसित देश हो जाएगा। अविकसित देश विकास कर गया, विकसित मतलब राष्ट्रीय आय बढ़ा नहीं, उसको बढ़ रहा है, विकास कर रहा है। जिसका राष्ट्रीय आय घट रहा है वो नहीं विकास कर रहा है, यानी कि अविकसित देश हो गया। सीधा सीधी बात। तो ये सब तो ऐसा ही समझ में आ जा रहा है। उसके बाद है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम इसको बोला जाता है। पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय, इसको पीसीआई शॉर्टकट में से बोला जा सकता है कि पीसीआई क्या है, पर कैपिटल इनकम क्या है। हाँ, तो इसको देखो, इस फॉर्मूला से याद रख सकते हो। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से इसका डेफिनेशन यानी कि परिभाषा को याद रखा जा सकता है कि प्रति व्यक्ति क्या है, तो राष्ट्रीय आय कुल जनसंख्या, यानी कि राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आएगा तो वही होगा प्रति व्यक्ति आय। कितना सिंपल सा नजर आ रहा है। यही लिखा हुआ भी है, राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। एकदम सीधा बात है। तो ये फॉर्मूला याद रखोगे, परिभाषा याद रहेगा। एग्जाम में ये 2 नंबर के लिए आता है। VVI इसको करोगे, प्रति व्यक्ति आय और एक राष्ट्रीय आय, ये 2 नंबर के लिए। ठीक है, ये 2 चीजों को जरूर याद रखोगे। 2 दूनी के 4 नंबर। अब इन्हीं दोनों में से कोई वाला भी आ सकता है, ये डिपेंड करता है उसके ऊपर में। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया है। उसके बाद क्या है कि आर्थिक विकास की मापन करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचांक माना जाता है। ये थोड़ा याद रखना है। हमारा अर्थव्यवस्था कैसा है, विकास कितना कर रहा है, उसको मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचांक माना जाता है। यानी कि इसके बारे में जब पीछे समझाए थे उसको, प्रति व्यक्ति आय को, कि हर व्यक्ति कितना कमा रहा है, पूरा राष्ट्र के व्यक्ति, और हर जनसंख्या में कितना कितना व्यक्ति कितना कमा रहा है, उसी से पता चलेगा कि हमारा जो आर्थिक विकास है वो हो पा रहा है कि नहीं। ठीक है, राष्ट्रीय आय से भी पता चलता है। ये हम लोग का प्रमुख सूचना आर्थिक विकास कितना हो रहा है, लेकिन जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे ज्यादा उचित है। राष्ट्रीय आय भी प्लस में प्रति व्यक्ति आय भी, लेकिन प्रति व्यक्ति आय एकदम सटीक है और सबसे ज्यादा उचित है। प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए व्यक्ति की औसत आय होती है। हर व्यक्ति अपना अपना देश में कोई काम करता है, कोई विदेश चला जाता है, अपना देश में रह करके अपना देश की जनसंख्या कितना कमा रहा है उससे पता चलेगा। तो यहाँ पर विश्व बैंक के हिसाब से, वर्ल्ड बैंक जो कि उसका एक अलग सा हिसाब है, विश्व बैंक यानी कि विकास रिपोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 के अनुसार
2006 के अनुसार एक मान्यता है कि अगर 2004 में प्रति व्यक्ति आय जिसके पास में 4,53,000 रुपया हर साल है, प्रति वर्ष है, या एरा से ज्यादा है, तो वो समझ लेना है कि वो विकसित देश है। और अगर जिस देश में इससे कम है तो समझ लेना कि सीधा सीधी यहाँ पर देखो 37,000 रुपया से प्रति वर्ष या इससे कम, तो उसको विकासशील देश कहा जाता है। विकासशील मतलब निम्न, इसको बोल सकते हैं हम लोग, कहाँ गया, निम्न आय वर्ग, निम्न आय वर्ग, निम्न आय वर्ग वाला देश, निम्न आय वर्ग वाला देश हम इसको बोल सकते हैं कि जिसके पास में 37,000 से कम कमा रहा है प्रति वर्ष, यानी कि सालाना में प्रति वर्ष अगर इससे कम कमा रहा है तो समझ लेना कि निम्न वर्ग आय वाला देश में शामिल है, यानी कि बहुत कम है, गरीब आदमी थोड़ा है, विकसित है। विकासशील, अविकसित मतलब कि अविकसित है, यानी कि विकासशील, यानी कि धीरे धीरे करके विकास को कर रहा है। भारत निम्न आय वर्ग के देश में आता है, यानी कि विकासशील में आता है। विकासशील, विकासशील में ये आता है, उल्टा लिखा गया ये वाला सही इसमें मतलब ये जो है भारत हमारा विकासशील देश में आता है, यानी कि निम्न वर्ग आय वाला में, क्योंकि भारत का जो प्रति व्यक्ति आय है 2004 के हिसाब से मात्र 28,000 रुपया ही है। अब सोचने वाली बात है, आज के जमाना में लोग 30-30 हजार रुपये महीना कमा रहा है, मतलब जैसे सरकारी टीचर वगैरह जो भी रहे, बढ़िया बढ़िया आदमी जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखल है, 30,000 के अप्रोक्स कमा रहा है, 25-30, और इतना साल भर में 2004 में लोग कमाता था। अभी लेबर जो कमाता है, जो खटता है 12 घंटा, वो लगभग 20,000 के महीना कमाता है, 18,000 के महीना कमाता है। एक महीना का बात है, अगर हिसाब जोड़ा जाए तो साल भर में तुम अगर 10,000 कमा रहा है, एक व्यक्ति अगर 10,000 कमा रहा है और 12 महीना कमा रहा है, तो बैठा ले रहा है 1,20,000 रुपये वो कमा लेता है। और बताओ ये 28,000 साल भर में कमा रहा था 2004 में। चूंकि अभी महंगाई थोड़ा ज्यादा है तो प्राइस भी ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो समझ सकते हो कि मेरा भारत का स्थिति थोड़ा सा कैसा है। तो अब धीरे धीरे करके क्या कर रहा है कि विकास कर रहा है, अभी लोग थोड़ा थोड़ा पैसा ज्यादा कमाना शुरू कर दिया है। तो इतना तो ये लेबर का कमाई है, मतलब कि 1,20,000 रुपया लेबर का कमाई है, इतना दम जो छोटा दम खटता है उसके लिए। लेकिन जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे है, थोड़ा सा बेहतर काम करता है, तो आराम से 2 लाख 2.5 लाख रुपया पार कर देगा, मतलब हाँ साल भर में। महीना में कम से कम भी तो 20-25 के आसपास पढ़ा लिखा व्यक्ति इतना जरूर कमा लेता है। और उन लोग तो खाली खटना है, मतलब कि लेबर वाला काम करना है, तो वो कम से कम भी तो 1,20,000 लाख रुपया कमा लेता है साल भर में, एकदम बढ़िया है। उसके बाद में इस राज्य का नाम याद रखोगे कि चयनित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय। हमारा भारत देश की बात किया जा रहा है कि सबसे आगे कौन है, सबसे पीछे कौन है कमाई में। तो यहाँ पे 2000 से 2003 के लिए बताया गया है कि हर एक व्यक्ति कितना पैसा कमाता था, प्रति व्यक्ति आय कितना था रुपया में। तो जो पंजाब था वो था 26,000। ये 2003 के बात कर रहा है, 2000 और 2003 के बात कर रहा है, ठीक है, अभी की बात नहीं हो रहा है। तो 26,000 रुपया था ये पंजाब के पास में, और केरल में 22,800 रुपया, और बिहार सबसे पीछे 5700, यानी कि बिहार ऐसी भी गरीब वैसी भी गरीब, मतलब बिहार गरीब आदमी है पहले से भी। इस पर कुछ है ही नहीं उतना कोई ऑप्शन कमाई करने का, जो भी है कृषि है खाली, ज्यादातर में ज्यादा में कृषि है, बाकी तो बहुत कम ही सुविधा है, दुकान दौरी डालना ये सब चीजें वो सब बाद की बात है। अब धीरे धीरे करके विकास हो रहा है, जो भी कुछ इसके पास मिल रहा है, फैक्ट्री वगैरह लगाना, छोटे मोटे चीजें का धीरे धीरे करके अब सब जगह फैक्ट्री गया तरफ में भी देखते हैं कि थोड़ा मोड़ा बड़ा बड़ा जगह से खुल चुका है। तो बिहार हम लोग का सबसे पीछे है। तो इसको एग्जाम में याद रखोगे, एग्जाम में आएगा कि 2003 तक, यानी कि 2000 और 2003 के हिसाब से पंजाब का प्रति व्यक्ति आय कितना है या कितना था, तो 26,000। अगर बिहार में तो बिहार में 5700। कभी यह भी पूछा जा सकता है कि बिहार का प्रति व्यक्ति आय 2000 से 2002 या 2003 या 2000 के हिसाब से कितना था, तो 5700। ऑप्शन में कितना हूं दे सकता है, 2000 दे सकता है, 2003 दे सकता है, या 2002 दे सकता है, या 2001 दे सकता है, कुछ भी देगा तो समझ लेना, याद रखना है इसको, ठीक है। यहीं तक रहने देते हैं इकोनॉमिक्स।